डोनाल्ड ट्रंप से टक्कर, स्टारमर से डील बम्पर। अमेरिका ने दुत्कारा, ब्रिटेन बना सहारा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले झटके के बाद अब यूक्रेन के बचाव में ब्रिटेन उतर आया है और उसने यूक्रेन के लिए आर्थिक और सैन्य मदद का ऐलान भी कर दिया। लंदन में यूक्रेन संकट को लेकर यूरोपियन यूनियन के नेताओं की बैठक हुई, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी मौजूद रहे। रूस के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। स्टारमर और ज़ेलेंस्की के बीच डील साइन हुई है और अब ब्रिटेन यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने बताया, यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए किए गए इस समझौते के तहत यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए यूक्रेन को $2 बिलियन की आर्थिक मदद देंगे, जिससे यूक्रेन 5000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। यूक्रेन में लड़ाई के लिए ब्रिटेन अपने सैनिक भी भेजेगा, जिससे यूक्रेन के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा मजबूत होगी। यूरोपीय देशों के साथ मिलकर शांति का प्रयास जारी रखेंगे। स्टारमर ने शांति के लिए यूक्रेन की संप्रभुता पर जोर दिया और कहा कि रूस अकेले शांति समझौते की शर्तें नहीं तय कर सकता। उन्होंने कहा, अमेरिका हमारा विश्वसनीय सहयोगी है और वो इस पीस प्लान को उसके साथ भी साझा करेंगे, जिससे सब एक साथ मिलकर शांति के प्रयासों पर जोर दे सके। हम यूक्रेन को सैन्य मदद देंगे, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध बरकरार रखेंगे, यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए काम करेंगे, जिससे वहां के लोग सुरक्षित रह सके। यूक्रेन को रक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे, जिससे वो भविष्य में किसी भी तरह के आक्रमण का जवाब दे सके। ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ टकराव के बाद ज़ेलेंस्की सीधे लंदन पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूरोपियन यूनियन की बैठक के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात की और फिर किंग चार्ल्स ने यूक्रेन के प्रति समर्थन जताने के लिए सेंट्रिघम में ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इसी बीच पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क का दिलचस्प बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ यूरोपीय 30 करोड़ अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि 14 करोड़ रूसियों से हमारी रक्षा करो। ये इसलिए नहीं कि हम आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, इसलिए क्योंकि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है। बहरहाल, एक और जहां पोलैंड के प्रधानमंत्री यूरोप के देशों से अपनी क्षमता को पहचानने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन ने अपना खजाना खोल दिया है और अमेरिका की नाराजगी के बाद रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की सबसे मजबूत ढाल बनकर खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिन के गुजरात दौरे से जुड़ी हुई, जिसका आज तीसरा दिन है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी करेंगे, तो वहीं NBWL की बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। पहले वनतारा का दौरा, फिर दादा सोमनाथ की पूजा, आज गिर में जंगल सफारी। पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है और आज पीएम मोदी गिर के नेशनल पार्क में जंगल सफारी कर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। एशियाई शेरों के लिए एकमात्र घर शासन गिर में सुबह 6 बजे से सफारी शुरू होती है और पीएम मोदी सफारी के जरिए एशियाई शेरों का दीदार करेंगे। इसके लिए पीएम देर शाम ही गिर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्यालय शासन गिर पहुंच गए, जहां वो सफारी के बाद विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी NBWL की बैठक भी करने वाले। अपने दौरे के पहले दिन पीएम जामनगर पहुंचे,
जहां से वो वनतारा के पशु बचाव, संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ मौजूद थे। अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माने जाने वाले सोमनाथ दादा की पूजा कर पीएम मोदी ने देशवासियों के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। वहीं आज जंगल सफारी के बाद पीएम मोदी NBWL की महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इसके बाद कुछ महिला वनकर्मियों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा सत्र की, क्योंकि आज सत्र का आखिरी दिन है और सत्र के आखिरी दिन सदन में मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने को लेकर चर्चा होगी, तो दूसरी तरफ सदन में आज कैग की अगली रिपोर्ट भी रखी जाएगी। कुल मिलाकर आखिरी दिन भी सत्र में हंगामेदार, यानी कि जो सत्र है हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बाबा साहब का ये अपमान। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन। मैं आपकी अनुमति से सदन में पेश होगी कैग की अगली रिपोर्ट। नाम बदलने को लेकर भी चर्चा। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी सदन में हंगामे के आसार है। जी हां, आज सदन में कैग की एक और रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का एक और खुलासा होगा। इससे पहले पेश की गई रिपोर्ट में कोरोना काल में केंद्र से मिले 787.91 करोड़ रुपए में से सिर्फ 582.84 करोड़ रुपए खर्च करने का खुलासा हुआ था। रिपोर्ट को देखकर हैरान हूँ कि कोविड में जो राशि केंद्र सरकार देती है उस राशि को आप यूटिलाइज नहीं करते हो, लोगों की मदद नहीं करना चाहते हो। तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार तो ऐसी सरकार थी जो जनसेवक कम और ये दुश्मन सरकार थी। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में निस्संदेह अंजाम तक जाएगी। इन सब की जाँच होगी और जितने दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के RK पुरम के मोहम्मदपुर गांव, नजफगढ़, मुस्तफाबाद और कई दूसरे इलाके जिनके नाम मुगल शासकों के नाम और उनकी विरासत पर है, उन्हें बदलने को लेकर भी सदन में अहम चर्चा होने वाली है। नाम बदलने की तैयारी। नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़, मोहम्मदपुर बने माधोपुरम, मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार। वो उनका लोकल मुद्दा है, उनको लगता है ये बदला जाना चाहिए तो अच्छी बात है, बदला जाना चाहिए। नहीं, हमें मुगलों से कोई प्रेम नहीं है, इनको प्रेम होगा तो होगा, हमें मुगलों से क्या प्रेम है। हम तो सनातनी लोग हैं। जो हमारा दिल्ली का जो इंद्रप्रस्थ है, हम तो इंद्रप्रस्थ के वारिस हैं, हम मुगलों के वारिस नहीं हैं। हम डंके की चोट पर ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं और दिल्ली का विकास करेंगे, विकसित दिल्ली बनाएंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो आज दिल्ली विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भी बीजेपी आपके भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी, तो मुगलिया विरासत की पहचान वाले इलाकों के नाम बदलने पर भी सदन में हंगामा दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।